चलो भाई, देखो फाइनल अकाउंट चैप्टर आपको जो दिया होगा ट्रायल बैलेंस, अगर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सी चीजें आ रही होंगी जिनकी जर्नल एंट्री डली हो, लेजर पोस्टिंग हुई हो, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वोट के ट्रायल में आ रहा होगा। तो कृपालता करके इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि अगर कोई चीज ट्रायल में दिख रही है, उसकी जर्नल एंट्री डल चुकी है, कुछ डेबिट हो चुका है और कुछ क्रेडिट हो चुका है। ठीक है जी। तो ट्रायल में अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, लेट से रेंट दिख रहा है, तो इसकी एंट्री डली होगी, रेंट डेबिट हुआ होगा, या तो बैंक क्रेडिट हुआ होगा या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट हुआ होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में दिया नहीं, चलो देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन लिख के करा दें, उसके बाद में सारा क्वेश्चन आपको हवा में करते हैं अपन। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप 1 आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली एडजस्टमेंट एंट्रियां पढ़नी है। एडजस्टमेंट एंट्रियां पढ़ के आपको ये पता लग जाएगा कि किस आइटम में प्लस माइनस करना होगा। जिस आइटम में प्लस माइनस करना होगा वो कच्ची साइड लिख लेंगे, जिसमें प्लस माइनस नहीं करना वो पक्की साइड फाइनल वाली। पेपर में आपने ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट इकट्ठे बनाने हैं। अच्छा, मैं यहां पे क्लास में करने के लिए इधर ट्रेडिंग और इधर ऐसे P&L पैरेलल बना लेता हूं, लेकिन कई बच्चे टेस्ट में भी ऐसे कर देते हैं। नहीं करना बेरे, आपने ऐसे ही करना है कि इधर ट्रेडिंग एंड P&L, जिसमें मतलब ट्रेडिंग काउंट ऊपर आ गया, बीच में पूरी शीट को आप क्या करोगे 1/4 और 3/4 ऐसे बांटोगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में 2-3 आइटम होती है, P&L में ज्यादा होती है, तो 1/4 और 3/4 P&L अकाउंट ऐसे बांट के बैलेंस शीट अगले पेज पे जाएगी आपकी। और पेपर में पता है क्या करेंगे हम लोग, आमने सामने वाली शीट यूज करेंगे। इस पेज पे ट्रेडिंग P&L, इस पेज पे बैलेंस शीट। आपको सर ये वाला पेज खाली है, इसके पीछे वाला, उस पर लिख देना बड़ा बड़ा PTO, प्लीज टर्नओवर। लेकिन आपने सामने सामने यूज करना है, आगे पीछे पेज पे वर्किंग नोट बना देंगे, सौखा रहेगा। ये हमारी पक्की साइड आ गई, ये कच्ची साइड आ गई। एडजस्टमेंट बढ़ के आपको ये पता लग जाएगा कौन से आइटम कच्ची साइड और कौन से आइटम पक्की साइड। एडजस्टमेंट एक बार कहते हैं वैल्यू ऑफ द स्टॉक दे रखे 31 मार्च 20 को, ट्रेडिंग P&L बनाना हमने 31 मार्च 20 को, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया बेसिकली। कहते दिस इंक्लूड्स द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, लेकिन नो एंट्री हैव बीन पास्ड इन द बुक्स। गुड्स रिटर्न की एंट्री नहीं पास हुई। कस्टमर रिटर्न करके गया तो सेल रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। कस्टमर करके गया तो सेल रिटर्न की एंट्री पास नहीं हो तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या रहेगी इसकी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। कभी कभी ना फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आपको पता क्या बोलता है कि एक तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ, प्लस बोलता है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल के दिखाओ। तो ये जो आपने एंट्री बोली है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट, इस क्वेश्चन में मांगी नहीं है शायद, लेकिन कभी कभी मांगता है। जैसे देखो अगले क्वेश्चन में मांग रखी है ऐसे एंट्रीज, गिव द जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 to 4, तो कभी कभी एंट्रियां मांग लेता है। तो ये क्वेश्चन भी अपन एंट्रियों के साथ ही कर लेते हैं। आपको ये पता लगे कि पेपर में आप ऊपर नीचे करोगे, ट्रेडिंग ऊपर, P&L नीचे, बैलेंस शीट अगले पेज पे। अगर टेस्ट में किसी ने ऐसे किया, राघव ऐसे किया होता शायद, तुमने कुछ तो किया था बराबर, ट्रेडिंग इधर P&L इधर। अगर आपने टेस्ट में ऐसा कुछ किया, मैंने काटा मारना है। ये तो मेरे को ऐसे करने के लिए मेरे को अलाउ करो, मैं ऐसे करूंगा, आप नहीं ऐसे करोगे। हमारा ट्रेडिंग P&L आ गया, हमारी बैलेंस शीट आ गई, हमारी एंट्रियां भी इसी में आएंगी। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, आंसर 5। अगर क्वेश्चन एंट्रियां मांग ले तो नीचे आप साथ साथ में एंट्री लिखोगे। जैसे इसकी एंट्री क्या होगी, कहते हैं कस्टमर गुड्स रिटर्न कर गया, और क्वेश्चन बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स, मतलब फिजिकल काउंट में ले लिए। हाउएवर नो एंट्री हैव बीन पास्ड इन द बुक, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है आपकी,
सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल रिटर्न कितनी वैल्यू का है 15,000, तो सेल रिटर्न डेबिट होगा टू डेटर, ये एंट्री पास होगी कितने की 15,000 की। क्या ये एंट्री ट्रायल बनने के बाद पास करी है, क्योंकि ये तो ट्रायल के बाद एडजस्टमेंट दे दी ना ट्रायल के नीचे, अभी तक एंट्री पास नहीं करी हुई तो हम एंट्री पास करेंगे। अगर हम ही एंट्री पास करेंगे क्या ये दो लेजर इफेक्ट हो जाएंगे, एक तो सेल रिटर्न का और एक डेटर का। तो इसका मतलब जब ट्रायल बनन तो बाद आ एंट्री पाई है तो ट्रायल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ सेल रिटर्न और डेटर की फिगर पड़ी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ट्रायल में ये जो सेल रिटर्न पड़ा ना चेंज होगी ये फिगर, तो ट्रायल वाली जो सेल रिटर्न है ना वो आप कच्ची साइड लिखेंगे, यहां से पता लग गया। इसके अलावा कहता परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड, परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज, मतलब फर्नीचर लेके आए थे लेकिन उसको फर्नीचर डेबिट किया परचेज डेबिट किया। अगर परचेज डेबिट कर दिया इसी को बोल रहे हैं ना कि फर्नीचर को परचेज मान लिया, क्योंकि गेट बंद करिए। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज को हमने क्या मान लिया परचेज, सही करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या डेप्रिसिएशन का कुछ करने की लोड नहीं, क्यों, डेप्शन देखो 10% का दिया हुआ रेट, कल जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री करी थी उसमें डेप्शन माइनस करके करते थे, यहाँ पे नहीं ऐसे करना, सेम ईयर है। अगर नेक्स्ट ईयर में सही करना होता तब डेप्रिसिएशन का करते, सेम ईयर में डेप्शन का कुछ नहीं करते, तो डेप्शन का कुछ नहीं करना। वैल्यू कितनी आपकी ऐसे फर्नीचर की 10,000, तो एंट्री क्या रहेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितनी वैल्यू 10,000। और ये कब खरीदी है 1 जनवरी को खरीदी है, कोई नहीं, डेप्शन 10% प्रोवाइड करने कर देंगे, लोन अकाउंट दे रखे हैं देखते हैं। डेटर के बारे में कुछ बोल रखा है, पढ़ियो लाइन ध्यान से, कहते हैं डेटर इंक्लूड बी है यार ड्यू फ्रॉम। अच्छा पहले ये बताना ड्यू फ्रॉम मतलब लेने या देने हैं, ड्यू फ्रॉम लेने हैं, ड्यू टू देने हैं। तो रॉबर्ट से लेने कितने हैं 20, अगर रॉबर्ट से लेने हैं तब बी आर एल फिगर डेटर च पई हो क्रेडिटर च पई हो, लेने हैं तो डेटर में पड़ी होगी, तो डेटर में कितना पड़ा 20, क्रेडिटर में कितना पड़ा 10, किसको देने इसी को, अगर किसी से 20 लेने हैं 10 उसको देने हैं तो नेट लेंगे ना, तो आप क्या करोगे जो कॉमन फिगर है दोनों जगह से हटा दो, एंट्री क्या रहेगी इसकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो एंट्री रहेगी क्रेडिटर टू डेटर। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये करना जरूरी है, ऐसे रहन देते हैं, बी लेने ले 10 देने ले इसको ऐसे खड़ा रहने देते हैं, तो भी बात सेम ही है। क्या ये एंट्री पास करनी मैंडेटरी है क्या ऑप्शनल है, किसे तो बी लेने 10 देने या नेट 10 लेने बात तो सेम ही है, तो ये एंट्री डालनी मैंडेटरी ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, नहीं मैंडेटरी क्यों है, इसके अलावा कुछ और, एक और रीजन, बढ़िया रीजन, जो प्रोविजन बनेगी वो डेटर के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर बनेगी, डेटर का क्लोजिंग एडजस्ट करना ही पड़ेगा तभी प्रोविजन सही आएगी। अगर आपने एंट्री ना डाली डेटर ਵਧे हुई है प्रोविजन ज्यादा आ जाएगी, मैच नहीं करेगा काम, तो एंट्री मैंडेटरी है डालनी। कौन सी वाली कि एक बंदे तो लेने एक बंदे नु देने हैं तो नेट ऑफ कर दो, नेट ऑफ कैसे करना है विच एवर स्मॉलर अमाउंट से एंट्री डालनी है, बी लेने हैं 10 देने हैं तो विच एवर स्मॉलर 10 हो गए ना, 10 से एंट्री डाल, 10 ना क्रेडिटर घटा दो 10 ना डेटर घटा दो, चौथी एंट्री। अच्छा मेरी बात सुनो, ये एंट्री लिख के तभी दिखानी है अगर क्वेश्चन मांगेगा, अगर क्वेश्चन नहीं मांग रहा तो ये सारी एंट्री दिमाग में सोचनी है, करना तो भी है ये काम लेकिन दिमाग में करना, लिख के नहीं करना, मांग लिया तो लिख के करता हूँ। इंटरेस्ट पे टू देना बैंक बाद में देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बता रखा है ऐसे इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेबल देना बैंक का प्रोविजन, आइटम में पढ़ के याद होनी चाहिए किस किस में एडजस्टमेंट है, सेल रिटर्न में है, आपका फर्नीचर परचेज में है, और उसके बाद ब्याज ब्यूज वाली सारी एडजस्टमेंट है, फिर एक डेटर क्रेडिटर है, बस यूजुअली है ये इन्हीं आइटम में होती है, कभी कभी आउटस्टैंडिंग वगैरह की बात होती है, इस क्वेश्चन में खैर नहीं करी, एडजस्टमेंट पढ़ ली। अब आप क्वेश्चन शुरू करो ऊपरली आइटम से, एक कोई भी आइटम छड़नी नहीं, लगातार सारी आइटम चकनी है। पहली आइटम कौन सी आपकी कैपिटल, कहां पे लेके जाओगे बैलेंस शीट, बोलो कितनी अमाउंट दो, 5.65। नेक्स्ट आइटम, अच्छा नहीं लिखा यहाँ पे, कैसे पता लगेगा कौन सा है,
अगर आपको ये डेट ना दी हो तो कैसे पता लगेगा? ट्रायल के नीचे जो दिया है वो क्लोजिंग दिया है, फिर ओपनिंग ही होगा 2/34। नेक्स्ट कितना? अब मेरी बात सुनो, सेल रिटर्न में स्यापा है ना कुछ ना, तो ये कच्चे में लिखेंगे फिगर सेल वाली। कितनी फिगर है? 14 लाख। इसके बाद अच्छा, अब सेल रिटर्न में एडजस्टमेंट थी ना, उन मेरी गल सुनो, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न तो ड्रॉइंग, इन तीनों में अगर प्लस माइनस करना हो ना, तो जी एग्जिस्टिंग परचेज रिटर्न सेल रिटर्न ड्रॉइंग की फिगर दी होंगे ना छेड़ो, सीधा परचेज सेल ते ड्रॉइंग के एडजस्ट करो, सीधा परचेज सेल ते कैपिटल दे विच करके दिखाता हूं। सेल रिटर्न 43,000, इनू इंडिपेंडेंट ट्रीट करो, जी नवी सेल रिटर्न है उन्होंने इंडिपेंडेंट ट्रीट करो, इकट्ठा ना करो, इकट्ठे में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पुरानी सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न सेल में से माइनस करते हैं, माइनस कर दो 43,000। एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिरोजपुर तेरा नाम भाई? युवराज। युवराज एक बार बता, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? नहीं बेजा राम नाम चिल। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है जी। तो सेल रिटर्न 43,000 दे रखी है, क्या डेटर में से 43,000 कटा दूं? क्योंकि सेल रिटर्न है ना 43,000, तो डेटर में से 43,000 कटा दूं, 43 माइनस कर दूं डेटर में से। हर्षिता क्यों? क्योंकि यशवी क्योंकि ये सेल रिटर्न 43,000 दिया हुआ है, क्या डेटर में से 43,000 माइनस कर दूं? पूछ रही है क्योंकि सेल रिटर्न की एंट्री होती है ना, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो क्या डेटर में से माइनस कर दूं 43,000? क्यों? क्यों विभा? डेटर में से ऑलरेडी कटा हुआ होगा। क्यों यशमीत? कि सर ट्रायल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ चीजा आ रही हैं ਉਹਦੀ एंट्री ऑलरेडी पई हुई है, अगर सेल रिटर्न आपको दिख रहा है 43, तो डेटर ऑलरेडी कटा हुआ होगा 43 से, सेल रिटर्न टू डेटर, डेटर क्रेडिट ऑलरेडी होया हुआ होगा, डेटर दा लेजर ऑलरेडी क्रेडिट होया हुआ होगा, ਤਾਂ करके डेटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43,000 फिर तो नहीं घटाना। करो तो सिर्फ इसमें से, या एक और बार बताऊं रामबान छोटा सा, जो चीजें ट्रायल के अंदर वो एक जगह आएंगी, जो चीजें ट्रायल के बाद वो दो जगह जाएंगी, फिनिश। सिर्फ इस चैप्टर में, सिर्फ जब ट्रायल दिया हो, अगर ट्रायल नहीं दिया सिंगल एंट्री है फिर कोई दीन मान नहीं। परचेज की फिगर कितनी है? 12,15,500, किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज? 12,15,500। नेक्स्ट क्या दे रखा है? परचेज रिटर्न का क्या करना है? इसी में से माइनस करके कितनी? 29,000। नेक्स्ट इनवर्ड आ गया तो किधर? चलो, और अगर आउटवर्ड होता तो? रिटर्न आउटवर्ड हो तो वो परचेज रिटर्न होती है। कभी कभी ना मेरे को बच्चे आके बोलते हो सर आउटवर्ड जिसके पीछे होता है वो तो पी&एल में जाता, तो बताओ रिटर्न आउटवर्ड पी&एल में क्यों नहीं गया? रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, वो तो ट्रेडिंग में जाएगा। जो खर्चे हैं, फ्रेट है, कैरेज है, उसके पीछे अगर आउटवर्ड लिखा तो सेल से रिलेटेड हो गया तो पी&एल में। 93,000 टू कैरेज इनवर्ड। अब एक आपको बात बताऊं, कैरेज इनवर्ड का खर्चा किसके ऊपर लगता है? जब गुड्स खरीद के लेके आते हैं उसके ऊपर। तो जहां जहां जाएगी परचेज वाली वैल्यू, वहां वहां जाएगी कैरेज इनवर्ड वाली वैल्यू। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड किसके ऊपर लगता है? गुड्स परचेज करने के ऊपर। जहां जहां परचेज वाली वैल्यू, वहां वहां ये वाली वैल्यू, ध्यान रखना। आज चैप्टर एक और करें ना हमने मैन्युफैक्चरिंग, काम में आएगा, बस ये रामबान है, ध्यान रखना कि ये परचेज के ऊपर लगता है खर्चा, तो जिथे जिथे परचेज जाओ उथे उथे खर्चा जाओ, क्योंकि बेसिकली ना ये खर्चा गुड्स की वैल्यू इंक्रीज करवा देगा। इंटरशिप भी आवांगे ना तो ये चीज़ें देखांगे आप। एक और इन्वेंटरी चैप्टर किया था, इन्वेंटरी चैप्टर में था नहीं कि जब परचेज करते तो कैरेज इनवर्ड लगती है, तो कैरेज इनवर्ड लगी नहीं सी तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट आप ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। तो बेसिकली ये सारे खर्चे परचेज से रिलेटेड है।
तो जिथे आ खर्चा उत्थे, जिथे परचेज उत्थे आ खर्चा, क्योंकि ये खर्चा इकट्ठा होके एक यूनिट की कॉस्ट बनेगी। ठीक है, कितना कैरेज इनवर्ड 93,000। नेक्स्ट, रेंट किधर जाएगा 2,500। नेक्स्ट कितना, सैलरी 46,500। नेक्स्ट क्या, डेटर कितने 21। नेक्स्ट कितना कितना, अब ये डेटर क्रेडिटर वाली फिगर पक्के में है कच्चे में है, कच्चे में है। नेक्स्ट, अच्छा बात सुनो, 75,000 का लोन, मेरे को एक बात बताओ, 75,000 की वैल्यू क्या सारा साल ही 75,000 तक, कि साल के एंड में 75,000 है? ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस केड़ी फिगर आती है, लेजर का क्लोजिंग। ट्रायल बैलेंस में कौन सी फिगर आती है, लेजर का क्लोजिंग। ये लेजर का क्लोजिंग है कि सारा साल 75,000 सी, क्लोजिंग है सारा साल 75,000 सी। मे और मे नॉट बी, इट माइट बी पॉसिबल कि सारा साल 75,000 ही हो, इट माइट नॉट बी। ये 75,000 इज क्लोजिंग फिगर, पूरा साल इतना ही आउटस्टैंडिंग था कि नहीं था, डिपेंड करता है, हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ भी बात समझ में आया? जेड़ा अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है ना, जिन्नी अमाउंट सारा साल आउटस्टैंडिंग सी, सारा साल जितनी अमाउंट सारा साल आउटस्टैंडिंग थी, जितना पैसा सारा साल वरत्या, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है आपका। जितना साल सारा साल पैसा वरत्या वो तो ब्याज देवांगे। 31 मार्च को तो लोन ले रहा है यार, तो क्लोजिंग में तो लोन है तो ट्रायल में तो आएगा, लेकिन ब्याज दोगे उसको पूरे साल का? नहीं, 31 मार्च को तो लिया है, तो ब्याज का खर्चा कैलकुलेट होगा कितनी अमाउंट पूरा साल यूज करिए। अब इस क्वेश्चन में ना लोन फ्रॉम देना बैंक का ना आपको लेजर दे रखा है। इस लेजर देख के आपको क्या पता लगा कि 1/4/19 साल के स्टार्टिंग, क्योंकि क्लोजिंग कितना 31 मार्च हुई, क्लोजिंग कहता 75,000 है, लेकिन साल के स्टार्टिंग में कितना था 25,000। इसके अलावा 30 सितंबर 2019 को बाय बैंक 50,000, ओपनिंग में लोन कितना था 25, क्लोजिंग में कितना होगा 75, तो लोन बढ़ गया। ये पैसा एडिशनल लिया होगा कि लौटाया होगा, तभी करके एंट्री आई होगी बैंक ऑन डेबिट टू लोन, बैंक ऑन डेबिट और लोन क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी है तो लोन लिया हो। ठीक, तो ये ब्याज का खर्चा निकालना है हमने। लोन के ऊपर बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनेगा, लोन फ्रॉम देना बैंक के ऊपर। देना बैंक के ऊपर देखो 1/4/19 को कितना आउटस्टैंडिंग था 25,000, तो 25,000 के ऊपर तो पूरे साल का ब्याज लगेगा। 1/4/19 तो 31 मार्च भी। लोन का रेट कितना है, तो 12% करेंगे तो 3,000, लेकिन ये 50,000 कब लिया था 30 सितंबर 2019, 50,000, तो इसके ऊपर लगेगा आपके पास 6 महीने का। टोटल कितना हो गया 46,000। खर्चा इन्ना बनता है, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 पे ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ पे ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। क्वेश्चन अभी इधर अंग्रेजी लिखी थी, कहता है इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू द देना बैंक। अच्छा, तो देना को देना कितना बनता था, देना को कितना दे दिया, देना को कितना देना रह गया, बात समझ में आ गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो गया, ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ पूरे साल अमाउंट कितनी यूज की है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कितना ब्याज बनना चाहिए सी, खर्चा कितना बनता है, कितना पे करता, कितना रह गया। फिनिश। एक मिनट, अब आप क्या करोगे, इसको यहीं पे छोड़ दो, वर्किंग नोट बना लिया, चीजें पता लग गया, अब इसको छोड़ दो, अब वापस आ जाओ, किधर आओगे वापस, लोन की तरफ, जहां पे ट्रायल छोड़ा था वहीं पे वापस आ जाओ, कोई आइटम रहनी नहीं चाहिए। अब ये जो लोन दिख रहा है, अब मेरे को बात बताओ, बैलेंस शीट में जो फिगर जाएगी क्लोजिंग वाली है, जितना सारा साल यूज किया पैसा, क्लोजिंग वाली, तो यही तो है क्लोजिंग वाली फिगर, तो ले जाओ उसको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो लोन जाएगा 75,000 जाएगा। इंटरेस्ट पेड कितना 4500, जो चीज ट्रायल में है वो तो P&L में ले ही जाओ, लेकिन इंटरेस्ट पेड के ऊपर प्लस माइनस है हमें पता है,
तो पी एंड एल में इंटरेस्ट पेड है तो कच्चे में लिखो 4500। अच्छा बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आइडियली कैसे करना चाहिए क्वेश्चन, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। आप यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट, तो उसे लिखो वर्ड पेड, इतने लिखो 4500, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि ये इंटरेस्ट पेड 4500 है ना, और नीचे देखो कहता है इंटरेस्ट पेड जो 4500 है ऊपर, दैट 4500 इंक्लूड्स 3000 पेड टू द देना बैंक, तो 1500 तो किसी और को दिया हो। 4500 टोटल पे किया जिसमें से 3000 देना को पे किया, तो 1500 किसी और को पे किया है। देना को भी और कितना देने वाला बाकी था, 3000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इसकी एंट्री डाल दी कि डालनी है, अभी डालनी है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको ट्रायल में तो दिया ही नहीं है, तो एंट्री पानी बाकी है, की एंट्री पावांगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, जब आउटस्टैंडिंग क्रेडिट किया तो बैलेंस शीट में क्रेडिट वाली आइटम, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया तो डेबिट वाली आइटम उठ करके पीएनएल में जाएगी। तो पीएनएल में जो इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है ऑलरेडी डेबिट वाली फिगर है ना, हमने और डेबिट कर दिया, डेबिट डेबिट प्लस हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितनी अमाउंट 3000, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वाली आइटम है वो इधर आ गई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सीनियर। अब बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ना तो पेड वर्ड लिखते हैं ना आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं इंटरेस्ट 4500 प्लस 3000, फिर बोलते हैं सर नंबर पूरे नहीं मिले। टीचर को क्या पता 4500 क्या है 3000 क्या है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं लिखोगे तो वर्किंग नोट नहीं माना जाएगा, वर्किंग नोट मिसिंग माने जाएंगे, ठीक है जी। एक बार के लिए इतना हो गया। अब मेरे को ये नहीं कहना कि सर आप भी तो ऐसे ही करते हो, आप तो लिखते नहीं, हम टीचर है हमारा चलता है, आपका नहीं चलेगा। प्रिंटिंग या स्टेशनरी दवा दो कितनी, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कितना, इंटरेस्ट रिसीव कितना 7250। ये इनकम है रिसीव है, सिर्फ रिसीव है, इनकम घटवध हो सकती है। तो इंटरेस्ट आ गया, फिर से देना कच्चे में लिखो रिसीव्ड कितना है, नेक्स्ट क्या क्या है, ये बैंक की फिगर है कैश की फिगर है, बैंक की फिगर है, बैंक की फिगर है वीरे। अब डेटर में तो प्लस माइनस करना है ना, डेटर च ना बड़ा सारा प्लस माइनस करना होता है, तुम पता की करा करो डेटर में लास्ट आइटम रखा करो, बाकी सारी चीजें डेटर तो उत्ते पाया करो, क्योंकि डेटर में प्लस माइनस बहुत होता है। तो बैंक की फिगर कितनी है 40,000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम डाल लो, इंटरेस्ट में मुझे पता प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो मैं 2-3 लाइन खाली छोड़ता हूँ, उसके बाद डालता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 14,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या एसेट है लाइबिलिटी है, ऑब्वियस कैसी बात कर रहे हो, 1/4/19 को 5%। ये डेट का रेलेवेंस क्या आया कि कब इन्वेस्ट किया होगा, कब इन्वेस्ट किया था साल के स्टार्टिंग में, अगर साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था पूरे साल क्या ब्याज आना चाहिए था, मतलब इनकम पूरे साल की बनती है। तो आप पहले तो ये कैलकुलेट करो इनकम बनती कितनी है, तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनती कितनी है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम 50,000 25,000 25,000 का 5% पूरे साल का ही हो गया, तो 1250 हो गया, ठीक है जी। अब बच्चे पता गलती क्या करेंगे, दवा दो इसको ना भाग करके पीएनएल में ठोक देंगे, वो काम गलत है। तुसी आ इनकम नु कंपेयर करो कितना रिसीव हो गया, फिर थानू पता लगो कितना आने वाला बाकी है, फिर ओदी सोचो जर्नल एंट्री। जब जर्नल एंट्री सोचोगे तो एक डेबिट वाली आइटम निकलेगी और एक क्रेडिट वाली, फिर 2 आइटमें पोस्ट करेंगे, भाग करके 1250 नहीं पोस्ट करना, ठीक है जी। जब जब मैं ट्रायल में या तो लोन या सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट, कौन सी लोन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, लोन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट जैसी आइटमें देखूंगा, उसके साथ मैं रेट देखूंगा डेट देखूंगा, तो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम निकालने की कोशिश करूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम निकालने के बाद उसको कंपेयर करूंगा कितना पैसा आया या गया,
घाटा वादा मेरे को लिख लूंगा कितना अभी आने वाला है या कितना अभी जाने वाला है, रिसीवेबल या पेबल। खुशी हाथ नीचे कर लो, नहीं नींद आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी आ भी रही है। उसके बाद आ गया फर्नीचर 9,000। फर्नीचर आ गया इधर, फर्नीचर कच्चे में पक्के में? जो ट्रायल में है वो कच्चे में, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट करनी बाकी है और एक डेप्शन लगानी बाकी है। और ये कितने की वैल्यू है? 1,419 की। इसके बाद ये डिस्काउंट अलाउड दे रखा है 37,800, ये किधर जाएगा आपका? P&L में डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड 37,800। नेक्स्ट इधर ही आएगा कितना? नेक्स्ट अब देखो आपका तो ये सारा पेज ही खाली था ना, थोड़ा तो सारा खाली है ना, तुझे इतना शुरू किया ट्रेडिंग P&L सारा, तो आप पे तो जगह है। मेरा कट कॉपी पेस्ट चलता है। ऑडिट फी कितनी? नेक्स्ट कितना है यार? नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट कैश, तो बैलेंस शीट की आइटम होगी कितना? नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा ये? इसके अलावा क्या? ओ गलती होगी, ऊपर इन्वेस्टमेंट आई थी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं डाली। इन्वेस्टमेंट आई थी ना, तो डालनी थी ना। इन्वेस्टमेंट आई थी 25,000 की। डिपॉजिट कितना है? जब जब ये इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट लोन जैसी आइटमें आए, एक था बैलेंस शीट छपा लो, एक होते ब्याज एक्सपेंस या ब्याज इनकम कट लो। बैलेंस शीट छपा ली, नाल दे नाल थल्ले जाके ब्याज डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट इनकम बनेगी। ये इन्वेस्टमेंट की आई थी आपकी, ये डिपॉजिट की आएगी। डिपॉजिट है कितने के? किस दिन की है? 1/4/19। तो 1.5 लाख के ऊपर 15,000 क्या है? इनकम। नेक्स्ट क्या करना है ड्राइंग का? कैपिटल में से कितनी? जान के रखोगे जो चीज ट्रायल में अंदर है वो एक एक जगह ही आएगी बस। तो ड्राइंग इधर डाल दी, बैंक बुक को छेड़ने की लोड़ नहीं है। हो गया। अब आ जाओ नीचे, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, इसकी एंट्री क्या डलती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। जब क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करते हो, डेबिट वाला पासा कितने जाना है? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितनी वैल्यू, और ट्रेडिंग में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गुड्स रिटर्न, लेकिन नो एंट्री हैव बीन पास। नो एंट्री हैव बीन पास, तो एंट्री क्या डालेंगे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल रिटर्न डेबिट किया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सेल रिटर्न डेबिट हो रहा है ना, सेल रिटर्न डेबिट होना मतलब आए ला लो भी सेल डेबिट होना। ठीक है, सेल के पास सिंबल होता है, तो सेल को अगर डेबिट करेंगे तो सेल कम होएगी। बात समझ में आ गई? सेल रिटर्न डेबिट कर रहे हैं ना, मतलब सेल घटा दो। अगर सेल रिटर्न क्रेडिट कर रहे होते, सेल रिटर्न मतलब सेल, सेल रिटर्न क्रेडिट मतलब सेल क्रेडिट। सेल के पास सिंबल होता है क्रेडिट, क्रेडिट को और क्रेडिट करेंगे तो फिगर बढ़ जाएगी। सेम सिंबल ना फिगर बढ़ूगी, ऑपोजिट सिंबल ना फिगर कट होगी। तो सेल रिटर्न मतलब सेल डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट मतलब सेल डेबिट, सेल घटा दो। सेल रिटर्न क्रेडिट मतलब सेल क्रेडिट, सेल बता दो। ठीक, एस क्वेश्चन आप एंट्री की बनी है, सेल रिटर्न के अंदर एंट्री नहीं पाई पा दो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल रिटर्न डेबिट मतलब सेल कट गई। तो जेड़ा 43 RCA इंडिपेंडेंट रखो, अगली एंट्री हट पाओ। अगली एंट्री पाई है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल रिटर्न डेबिट किया तो सेल कट गई, उधर से डेटर कट जाएंगे कितने? 15,000। ठीक है जी। अब हर्षिता एक डाउट, कि जो 43,000 की रिटर्न थी वो तो डेटर में से नहीं कटाई, जो 15,000 की रिटर्न है वो डेटर में से कटा दी, ऐसा क्यों? तरतारी और सेल रिटर्न ये आपको क्वेश्चन ट्रायल में दिया हुआ था,
15,000 का सेल रिटर्न आपको ट्रायल के बाहर दिया हुआ है, तो 43,000 तो सिर्फ सेल में से कम किया, डेटर में से माइनस नहीं किया। लेकिन जो ट्रायल के बाहर दिया वो 15, वो दोनों जगह माइनस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो चीजें ट्रायल के अंदर होती हैं उनकी एंट्री डल चुकी है। सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो डेटर का लेजर छिड़ा हुआ होगा, फिर तो नहीं छेड़ना, सिर्फ एक जगह। और जो चीज ट्रायल के बाहर है ओदी एंट्री पानी बाकी है, एंट्री जे पाऊगी तो दो लेजर इफेक्ट होंगे, एक सेल रिटर्न एक डेटर का, दोनों इफेक्ट करो। सेल रिटर्न इफेक्ट हो गया तो सेल कट गई, डेटर इफेक्ट होगा तो डेटर कट गया, फिनिश। चलो जी, अब ये लाइन फर्नीचर इंक्लूड परचेज इंक्लूड फर्नीचर, परचेज एंट्री, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, फर्नीचर डेबिट करो कितना। अब बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कला 10,000, आइडियली आपको लिखना चाहिए 9,000 बीडी 10,000 एडिशन। एडिशन के ऊपर डालनी चाहिए आपको डेट, डेट कितनी आपकी 1 जनवरी, ऐसे। अगर आप ये बीडी एडिशन डेट नहीं डालोगे नंबर कटेंगे, फिर नहीं आके कहना नंबर कट गए। एंट्री फर्नीचर टू परचेज, तो परचेज कम होएगा। अब जब परचेज माइनस करनी है ना, तो इधर जगह खाली होनी चाहिए थी आपके पास, आपकी होगी भी। टू फर्नीचर कितना 10, और यहाँ पे ये भी लिखोगे फर्नीचर 10,000 माइनस, क्योंकि एंट्री डाली है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज को की है क्रेडिट, परचेज को अंदर डेबिट का सिंबल क्रेडिट करता है तो परचेज कट गई। चलो जी, डेप्शन 10%। जब डेप्शन लगाने जाएंगे, इस क्वेश्चन में तो आपको डेट दे दी, जय डेट ना दिंदा भी एडिशन दी फिर की कर दे। फिर आप पता क्या करते होते हो, ये टोटल वैल्यू 19,000 आ गई ना, चुप करके 19,000 ला दो। जो तो चुप करके 19,000 ला दी, मतलब 10,000 पूरे साल दी लग गई, पूरे साल दी लग गई, मतलब आए मान लिया भी एडिशन साल की स्टार्टिंग चाहिए। ठीक। सिमिलरली अगर क्वेश्चन कह रहे कि एसेट बेच दिया, तो इसमें से माइनस होएगा 4,000 का, कुछ भी अगर हाइपोथेटिकल, तो पीछे जो बचेगा आपका 15,000 बचेगा। तो क्वेश्चन जो सेल दी डेट नहीं दिती, तभी तुम क्लोजिंग ते ला दो। ठीक है, अगर क्लोजिंग ते लाता मतलब 4,000 वाले एसेट ते डेप्शन लगी ही नहीं, लगी नहीं, तो मतलब ये हो गया भी ये मान लिया भी साल के स्टार्टिंग से बेचा। तो दैट्स वाई अगर क्वेश्चन डेट ना दे तो ये मानो परचेज और सेल साल के स्टार्टिंग पे, या फिर आप ऐसा करो प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगी ना उसके ऊपर डेबिट होगी। कब? जब आपको एडिशन या सेल की डेट ना दे। लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशन और सेल की डेट दी है, अगर दी है तो आप स्पेसिफिक निकालो कि जो ओपनिंग वैल्यू है उसके ऊपर तो पूरे साल की, जो एडिशन है उसके ऊपर सिर्फ 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने की। 10%, इसका हो गया 900, इसका हो गया 1,000 इंटू 3/4। इधर लिखोगे डेप्रेशन, इधर लिखोगे 1150। ठीक। अब डेप्रेशन की एंट्री डालेगी, एंट्री क्या डालेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर कट गया, डेप्रेशन जो डेबिट के उठ करके वो पीएनएल में जाएगा। डेप्रेशन कितना हो गया जी। उसके बाद लोन अकाउंट कर लिया हमने, डेटर वाला काम, इसका क्या करना है? लेनी है बी, देनी है 10, विच एवर इज लोअर 10 की एंट्री डाल दो, दोनों पासे कॉन्ट्रा कैंसल। क्रेडिटर घटाने से क्रेडिटर डेबिट, डेटर घटाने से डेटर क्रेडिट, तो एंट्री करेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। जब क्रेडिटर डेबिट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो माइनस कर दो 10,000। कितना माइनस करना था? जगह आपके पास होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट पढ़ी, आपको पता है कि कच्चे में लिखना है, कच्चे में लिखना है तो साथ में एक या 2 लाइन खाली भी छोड़नी है। अब आपने छोड़ दी 2 लाइन, यूज हुई 1 लाइन, 1 लाइन खाली रहेगी ना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। घर पे जब 10 क्वेश्चन करोगे ना हाथ बैठ जाएगा। 10 क्वेश्चन तो करनी पड़ेंगे यार घर पे जाके, फिर ही बात बनेगी। 10 क्वेश्चन मतलब 5 घंटे, 4-5 घंटे मैक्स, 4 घंटे में हो जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इधर से डेटर में से कम कर दो। ठीक हो गया जी। अब बच्चे पता है क्या गलती करेंगे? बच्चे कहेंगे इधर है 20, क्रेडिटर में 10, तो बच्चे इधर कटाएंगे 10, इधर कटाएंगे 20। पूछने वाला होवे एंट्री पाके घटाओ,
एंट्री ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਇੱਕ ਲੈਜਰ ਡੈਬਿਟ 10, ਦੂਜਾ ਲੈਜਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 20, ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? तो सेम अमाउंट से दोनों पैसे घटाओ। इंटरेस्ट पेड ये कंसिडर कर लिया। अब ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1000 फ्रॉम द डेटर। सुनता लो, कहते जो ब्याज आया है 1000 तो डेटर से आया है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से आया है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ने इंटरेस्ट रिसीव्ड बताया हुआ था ना, टोटल 7250। कहते 7250 में क्या है, 1000 तक डेटर तो आया हुआ है, तो छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से कितना आया है? 1250। हमने क्या करना होता है, इनकम और रिसीव को कंपेयर करके पता लगेगा कितना आने वाला बाकी है। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था, उसका 15000। टोटल इनकम कितनी बन गई, किसकी? इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट की। और इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट की रिसीव्ड कितनी है? तो 16250 आना चाहिए था, 1250 आ गया। कितना आने वाला बाकी है? इसको क्या बोलते हैं, या तो रिसीवेबल या फिर एक्रूड। इसकी एंट्री क्या आएगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, इको वाली है। इसकी भी एंट्री आपको लिख के दिखानी चाहिए, एक तो इसकी और एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 10,000, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाला ना देना बैंक का, उसकी एंट्री डालनी चाहिए आपको। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 3000 आया था शायद। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री ते रिसीवेबल की एंट्री पा के दिखानी है अगर क्वेश्चन मांगे तो। अब हमने एंट्री क्या डाली है, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट। जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल है, डेबिट वाली आइटम रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जाएगा आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल 10,000 टू आपका इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम में प्लस कर दो रिसीवेबल 10,000, टोटल कितना हो गया, 17,250। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल टू देना, हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, ये हमने ऑलरेडी कर दिया। ये लाइन क्वेश्चन लिखे ना लिखे, हमने ये काम करना ही करना है, इंप्लाइड है। लास्ट प्रोविजन रहना है 5%, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में तो आपको ट्रायल के अंदर को प्रोविजन दी नहीं थी। व्हाट इफ इस क्वेश्चन में आपको ट्रायल के अंदर प्रोविजन दी होती 4000, तो हम क्या करते? अगर ट्रायल के अंदर प्रोविजन दी होती तो पहला काम, जब आप ट्रायल पोस्टिंग कर रहे थे ना, इसको क्वेश्चन मार्क या पेंडिंग मार्क करके छोड़ देते, या फिर साइड पे लिख लेते। हम साइड पे लिख लेते कि प्रोविजन का बीडी कितना है, प्रोविजन का बीडी लेट से 4000। फिर आप निकालते प्रोविजन का सीडी, या फिर आप ऐसा करो कि आप लेजर ना लिया करो प्रोविजन का। लेजर में कौन सा मंत्र पढ़ने हैं, बीडी इधर होगा 4000, सीडी इधर होगा, कट्टा वादा आ जाऊगा वो पीएनएल में चला जाएगा। सीडी कैसे निकालोगे, डेटर की देखो फाइनल फिगर आ गई हमारे पास, आ गई। 1 20 चो 25 घटाए 95, 95,000 का 5%। सुनो, डेटर में से ये कौन सी प्रोविजन माइनस करके दिखानी होती है, प्रोविजन का सीडी, क्योंकि जेड़ा प्रोविजन का सीडी होगा वही फिगर बैलेंस शीट में जाएगी ना, क्लोजिंग फिगर ही बैलेंस शीट में जाती होती है। तो प्रोविजन का सीडी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। तो प्रोविजन का सीडी कितना बन रहा है, 4750, क्योंकि क्वेश्चन कहा था 5% मेंटेन करनी है। तो 4750 बैलेंस शीट में चला गया। प्रोविजन के लेजर का सीडी कितना है, 4750। तो नीचे आपका जो प्रोविजन का लेजर पड़ा है, इसके पास बीडी पड़े, सीडी पड़े 4750। अब 750 इधर डालना पड़ेगा, फिर एंट्री बराबर होगी, लेजर बराबर होगा। प्रोविजन क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो पीएनएल डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या डालेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बाय पीएनएल। पीएनएल अगर डेबिट किया तो ये इधर डाल दो टू प्रोविजन, 750 आएगा, क्योंकि एंट्री हमने 750 से डाली है वीरे। हाँ, ए वाले क्वेश्चन दे विच बीडी है नहीं, दैट्स वाई 4750। लेकिन अगर बीडी होती तो 750 आता। इस क्वेश्चन में बीडी है नहीं तो 4750 है।
ठीक है जी। लेकिन ये इकलौता क्वेश्चन है जहाँ BDN अदरवाइज होती है यूजुअली, तो होती है तो आप ऐसे करोगे। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन तो बराबर कर दो। अब इसकी फिगर दो तो देख दो, ओए मुंह जवानी कर लेते हैं बस। ये सेल वाली फिगर आ जाएगी, परचेज वाली फिगर आ जाएगी, जीपी आ जाएगा, जीपी उठ के इधर आ जाएगा, जीपी उठ के इधर आ गया तो इधर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा, उठ करके नेट प्रॉफिट किधर आ जाएगा, कैपिटल में, कैपिटल क्लोजिंग फिगर आ जाएगी, ये क्लोजिंग आ जाएगी। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल मैच होना ही चाहिए, बाई चांस आपका नहीं हो रहा तो आप फिगर का डिफरेंस देखो, डिफरेंस दिख गया, उस डिफरेंस की एक आधी आइटम दिख दी है कोई, 2 कमेंट मत मारो, दिख गया तो फाइन, नहीं तो टोटल लिखियो ना पेपर च, आगे चल के छड़ दियो पीछे, गलती मिलनी नहीं, टाइम खराब करके आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। चले आगे, थोनू की पता लगे मैच है कि नहीं, थोनू पता मैच है कि नहीं, एक फिगर आ गई 10 लाख, दूसरे पास आगे 12 लाख, तेनू की पता आंसर की 10 लाख है 12 लाख है, पता ही नहीं ना, वो तो अब पता है जब घर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर में थोड़ी पता होगा। वो समझ में आया मेरे, सितंबर वालों खासकर, सितंबर सितंबर हेड, गॉट इट। चलूं आगे, खींच ले स्पीड, अदरवाइज तो होएगा नहीं ऐसे। अब मैं चलूंगा ओरली, करोगे कैच, हट जो लगे मैन्युफैक्चरिंग के। चौथा क्वेश्चन ना ब्रैकेट में लिखो नॉन ICI, दिल करे तो कर लेना, नहीं छोड़ देना। चौथा क्वेश्चन इज नॉन ICI का क्वेश्चन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखो नॉन ICI, सर क्यों रखी है फिर, जब टाइम पास करने का दिल होता है तो कराते हैं, तभी तो लिखवाया है, पहले क्यों लिखवाया था मैंने, अब लिखवाया है, तो पहले भी नहीं करवाया था, थर्ड फोर्थ कराया था पहले मैंने, कराए हुए हैं, बहुत बढ़िया फिर तो। लेकिन दोनों क्वेश्चन ICI के हैं नहीं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है जी। तो अब जो करने वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ये ICI का है और यहाँ पे बच्चा गलती करता है, ये ICI का है, बस 2 ही क्वेश्चन नॉन ICI थे, नहीं यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं कुछ समझाने लगा, वो पीछे पड़ा है देसी दिमाग में, कराता हूँ हाइपोथेकेशन। मैं हर एक क्वेश्चन में मेन एंट्री बताता हूँ आपको, ये सुनियो, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, सुनते जाओ। छठा क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाइज में कल क्वेश्चन में मेन आइटम बताता रहूंगा। एक आपको दिया फिक्स्ड एसेट ओपनिंग ट्रायल के अंदर, एक आपको दिया फिक्स्ड एसेट एडिशन ट्रायल के अंदर, ट्रायल के अंदर एक आपको दिया सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी, ट्रायल के अंदर एक आपको दिया है डेप्रिसिएशन, ट्रायल के अंदर दिया है रेंट, ट्रायल के अंदर दिया इन्वेस्टमेंट, बस इतनी आइटमें देखने वाली है। पहली आइटम रेंट देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, 17 मंथ, अप टू कब तक, 31 अगस्त 2018, कितनी वैल्यू 17,000। तो बेसिकली ये जो 17,000 होगा 17 महीनों का होगा, लेकिन जी P&L फिगर जाओगी सिर्फ 12 महीने जाओगी, 17 महीना 17,000 है तो 1 महीने की फिगर कितनी होगी 1,000। सुनो अब आपको ना ये वैसे ही लगने लगा कि 12,000 हो गया तो चक्को 12,000 पा दो, मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा कर दूं 31 अगस्त की बजाय 31 दिसंबर कर दूं तो बताना P&L में कितना जाएगा, क्या दो 12, कहो 12, हाँ अगो कटनगे, तो बच्चों ने समझाना है ना आपका, सीधा 17,000 बटा 1 महीना आ गया, 1,000 तो इंटू 12 करके 12,000 सीधा ठोक दो, ऐसे नहीं होता, इस क्वेश्चन में चल जाता बाई चांस, अदरवाइज। अब बात समझो, 1,000 रुपया काट लिया, अगर यहाँ पे डेट दी हो लेट से 31/12/18, 31/12/18, अब समझो कैसे करेंगे। रेंट 1,000 रुपया 1 महीने का ये कंफर्म है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि 17 महीने का रेंट हमने 17,000 पे किया, ठीक है जी, 1 महीने का रेंट हो गया 1,000 रुपया। अब क्वेश्चन ने ये जो बात लिखी है ना 31/12/18, मतलब अप टू 31/12/18 का रेंट पेमेंट करती,
हमारी बैलेंस शीट किस दिन बननी है? 31 मार्च 18। तो मतलब हमने 31/12 तक पेमेंट करी है, 31 मार्च तक की हमारी बैलेंस शीट है, तो एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया हमने? 9 महीने। तो 9 महीने प्रीपेड हो गया। 17 में से 9, टोटल 17 महीने का पे किया है, 9 महीने तो प्रीपेड कंफर्म है, क्योंकि कहता ਜਿਹੜਾ रेंट पे किया ਆਪਾਂ ਉਹ 31/12 तक अदा किया है। तो 31 मार्च के बाद कितने महीने का पे कर दिया? 9 महीने का। तो 9 महीने तो प्रीपेड हो गया कम से कम। तब प्रीपेड की फिगर आ गई थोड़े को 9 महीने की। 9 महीने का 9000 रुपया। तो ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ट्रायल च फिगर पई है ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ P&L ਦੀ ਕੱਚੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੀ ਫਿਗਰ 9000 रुपया, प्रीपेड की एंट्री पा दो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट एक्सपेंस। P&L में क्या होएगा, एक बार कच्ची साइड कितना पाया वैसे 17000, टू रेंट कितना कर दिया 9000, 9000 कट गया, कितना रह गया 8000, 8000 चक के P&L दी फाइनल पक्की वाली साइड आ गई। आपका सिस्टम क्या होता है करने का वीरे, फाइनल अकाउंट चैप्टर ट्रायल वाली फिगर पहले तो कितना कितने पोस्ट कर दो, करती हैं, उदू बाद एंट्रियां सोचो कि एंट्री पैनी चाहिए है। एंट्री किवें सोचांगे, प्रीपेड दी अमाउंट लभो, आउटस्टैंडिंग दी अमाउंट लभो, कित्थों लभो, वर्किंग नोट जाके लभो। जैसे पिछले क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग की निकाली थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल की निकाली थी, इस क्वेश्चन में प्रीपेड रेंट की निकाल ली। प्रीपेड रेंट की कैसे निकाली, क्वेश्चन कहना 31/12 तक पे करता, बैलेंस शीट का तो बनी है 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद 31/12 तक 9 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया। एक महीने का 1000 क्यों पता लग गया, 17000 बटा 17 महीने, एक महीने का 1000, तो 9 महीने तो हो गए 9000, तो 9000 फालतू पे कर दिया, फालतू पे कर दिया मतलब प्रीपेड। तो प्रीपेड की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। जो प्रीपेड रेंट डेबिट किया वो बैलेंस शीट में चला गया, जो रेंट क्रेडिट किया वो P&L जो रेंट पे ऐसी वो जो कट गया, क्योंकि P&L में जो रेंट पड़ा तो उसके पास डेबिट का सिंबल था, हमने रेंट को क्रेडिट किया, तो नेट फिगर 8000 P&L दी पक्की साइड आ गई। ये पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से? ये तो हो गया रेंट का स्यापा। अब आगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के आगे डेट दे रखी है, इस डेट का मतलब क्या है, इस दिन इन्वेस्ट किया होगा, कब, 1 अगस्त 17। अब बच्चा पता क्या करता है, बच्चा कहता है सर 1 अगस्त, अगस्त नवंबर, अगस्त के बाद क्या आता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने, ये 5 3 8, बच्चा को सर 8 महीने का ब्याज। लेकिन बच्चा ये साल कभी देखता ही नहीं है 2017, आपको ये साल भी देखना चाहिए आइडियली, ठीक है। हमने अगर 20-21 के खाते बनाने हो, हमने अगर 20-21 के खाते बनाने हो तो 1 अगस्त 2017 वो इतनी पहला लेती सी, इस साल की तो 12 महीने की इनकम भी बनेगी। तो बच्चा सिर्फ 1 अगस्त देखता, बच्चा ईयर नहीं देखता। आइडियली आपको ईयर भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं तो ईयर चेंज कर दूंगा, ईयर चेंज कर दिया आपका क्वेश्चन गलत, तो मैं बनाता नहीं वैसे क्वेश्चन, क्योंकि जो आपको दिए थे 3-4 बना के वो शायद अटके पड़े होंगे। इधर इधर रेंट में सुनो, रेंट की बिल्डिंग आप लित्ती किराए च विच ते साल दे विच जे, इत्थे आ दिता है कहना रेंट, ब्रैकेट में क्या दिया है 17 मंथ्स। जदों आ लिखता ना 17 मंथ, एदा मतलब यह है भी आ फिगर 17 महीने दी है, पर कदों तो कदों 17 वो नहीं पता, वो किवें पता लगू, अप टू करो देता, अप टू तो पिछे 17 चल पो। इस क्वेश्चन 31 अगस्त दिता है, तो 1 अप्रैल तो 31 मार्च 18, 12 महीने हो गए, 12 ते प्लस 5, 5 महीने प्लस करेंगे तो कितनी डेट आएगी, 31 अगस्त आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन च 12 महीने आह, 5 महीने आह, आया 17 महीने दिते हुए है, पर मैं जो क्वेश्चन बनाता मैं की करता भी 31 12 18 तक दे 17 महीने, मतलब स्टार्ट कब से हुए होंगे, लेट स्टार्ट हुए होंगे, तो पूरे 1 अप्रैल से नहीं होंगे, तो पूरे साल का खर्चा कम हो गया, 1 अप्रैल से नहीं बनेगा, 12,000 नहीं बनेगा, ठीक है जी। 1 जुलाई से बनेगा शायद ये, 1 जुलाई 17 से लेकर के 31 12 18 आए 17 महीने होंगे, तो ये भी 17 महीने ही है। रेंट के ब्रैकेट में 17 महीने देख के ये पता लगा कि ये जो 17,000 की फिगर है ये 17 महीने की है, 1 महीने का हो गया 1000। हुण कितना प्रीपेड किवें पता लगू, कदों तक का पे किया हुआ है, 31 मार्च तो कितने महीने बाद, 31 मार्च के जितने महीने बाद बनेंगे उतना प्रीपेड है,
जितना प्रीपेड आ गया उसकी एंट्री डाल दो, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट। ओके ओते लग रहा पता भाई, फ्री होएगा चैप्टर देखो एक दिन में, तो दिहाड़ी खाएगा। +1 में कितने दिन लगाते थे इसके ऊपर, फाइनल अकाउंट के ऊपर? लग गया भाई महीना 1.5 महीना, तो महीने 1.5 महीने वाला काम 1 घंटे में तो ऐसे ही होएगा। देखो चीजें कैच करो, टावर छोड़ो नहीं। रेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट 1 अगस्त से क्या पता लगा कि इस दिन इन्वेस्ट करा होगा, ये साल पक्का देखना, साल 17-18 ही है हमारा करंट ईयर जिसके लिए खाते बना रहे हैं हम। 31 मार्च 18 मतलब 1 अप्रैल 17 से शुरू होके, तो 17-18 इसी साल में खरीदा तो घट महीने तो ब्याज लगूंगा। अच्छा 2.5 लाख का जब आप 12% करोगे इंटू 4 महीने छड़ के 8/12 करोगे तो जेड़ा होगी वो इनकम आई है। ये इनकम ਨੂੰ कंपेयर करांगे कितना पैसा रिसीव हो गया। रिसीव दिता होगा ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन च, इस क्वेश्चन में है नहीं, पिछले क्वेश्चन में था। इंटरेस्ट रिसीव ना कंपेयर करके पता लगू ਤੁਹਾਨੂੰ कितना रिसीवेबल, जो रिसीवेबल आएगा उसकी एंट्री डालना। ठीक है जी। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट निकालेंगे सीधा एंट्री ठोक देंगे, ऐसे नहीं होता। इनकम को कंपेयर करो रिसीव्ड के साथ, निकलेगा आपका रिसीवेबल। यार निन्नी आ रही है थोड़ी थोड़ी। निन्नी आ रही है बच्चों को, सुबह 3 घंटे दिखता है, अब आपको दिखना बंद हो जाता है। अब दिख रहा है। बच्चे सोते हैं, उन कुट्टा फड़ के जेड़ा सोंदा है, सुता पिया सी है। सोना नहीं, देखो फिर लाइटें ऑन हो जाएंगी सारी, मूवी बंद हो जाएगी जो चल रही है। चलो ये 2 आइटम समझ में आ गई। तीसरी आइटम डेप। डेप कितनी दी है, 14,000। नीचे क्या दिया देखो, डेप्शन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन द फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदे हैं उनके ऊपर तो इज टू बी प्रोवाइडेड, डेप्शन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट इस साल नहीं खरीदे, पुराने चलते आ रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है। कैसे पता लगा, डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल के अंदर दिया हुआ है। वीरे अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल के अंदर है, इसका मतलब एंट्री ऑलरेडी डली होगी। क्या एंट्री डली होगी, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। डेप्शन डेबिट हुआ होगा, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हुआ होगा। डेप्शन जेड़ा डेबिट हो गया डेबिट वाला एलिमेंट पे है, और जो फिक्स्ड एसेट वाला एलिमेंट है डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ये ऑलरेडी कट के आई हुई है फिगर। तो मतलब 14,000 वाली डेप बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ नहीं दिखाना, नहीं दिखाना। 14,000 वाली डेप बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ एसेट चो घटा के नहीं दिखाना। ये डेप सिर्फ P&L में जाएगा क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी डली हुई है। जेडी 140 फिगर है, ये 14,000 ऑलरेडी कट के आई हुई है, ये छोटी फिगर है। ठीक है, लेकिन कहता डेप्शन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जेडे आवले 2 लाख के एसेट खरीदे हैं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ डेप वाले लानी बाकी है। तो इसके ऊपर जब डेप लगाएंगे 2 लाख का 10% करेंगे, 20,000 आ गया। 1 अक्टूबर को खरीदा तो 6 महीने आ गया तो 10,000 हो गया। तो जो 10,000 की डेप आएगी इसकी एंट्री डालेंगे। एंट्री क्या डालेंगे, डेप अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि यदि एंट्री होड़ पाई है तो फिक्स्ड एसेट भी घटाओ। तो बैलेंस शीट से जेडी फिक्स्ड एसेट चो फिगर घटानी है सिर्फ 10,000। डेप्रिसिएशन जेड़ा P&L जाऊगा, एक तो 14,000 जेड़ा ट्रायल वाला आ जाऊगा, एक जेड़ा 10,000 है एक आ जाऊगा। समझ आ गया। युवराज तेरी टेंशन नहीं है क्लास में। तेरे सामने जो लड़का बैठा है ना, इसकी पूरी टेंशन है। आगे जो बैठा तेरे ब्लू टी शर्ट भाई, ये भी यार फर्स्ट दिन आया है, लेकिन इसकी टेंशन है पूरी, ध्यान से सुन रहा है। पर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। पता की यार दसवें वाला टॉपिक ही है, तरीके नाल मैं लॉजिकली दसी जाना है। ध्यान नाल सुनने की कोशिश कर, समझ आऊ। ध्यान नाल सुन नहीं रहा, इन्हां नाल ना बैठा कर। जेडे 4 एलिमेंट्स है ना, तेरा भरा तो भरा दे दोस्त ना बैठा कर, क्योंकि बंदे भैड़े है, ये भकाई भी मार लेंगे तो पढ़ भी लैणगे।
ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦੇ रहेंगे ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹ। चलो डेप्रिसिएशन पॉइंट समझ में आ गया मेरे। अब ये डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग फिगर दी हुई है, क्या इसमें से 14,000 की डेप ऑलरेडी कटी हुई है कि नहीं कटी हुई? कटी हुई है। ये ओपनिंग वर्ड बकवास है। बस ये मैं आपको बोलता होता हूं कि ट्रायल विच ना बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दे दिया, इसका मतलब परचेज और एडजस्टेड परचेज अलग अलग होती है। मैं कहना हूं वर्ड्स पे मत जाओ, लॉजिक पे जाओ। और वो लॉजिक क्या है? अगर कोई आइटम ट्रायल के अंदर है तो उसकी एंट्री डली हुई है, अगर कोई आइटम ट्रायल के अंदर नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं पाई भी, गल खत्म। वर्ड्स पे ना जाओ। तो ये वर्ड ओपनिंग पे ना जाओ। ये ओपनिंग मतलब 1,4,17 दी वैल्यू है, आए नहीं है इंटरप्रिटेशन। ਇਹਦਾ मतलब सिंपल आए हैं भी ये एसेट पुराने पे है, ये एसेट नवे लेते हैं बस। चलो ये भी समझा दिया हमने। अब रह गया मेरा समझाने वाला सस्पेंस। क्या ट्रेडिंग पीएनएल में कभी आपने सस्पेंस जाता हुआ देखा बैलेंस शीट में? नहीं। तो बेसिकली जब जो फाइनल काउंट का क्वेश्चन होएगा ना, हिडन एंट्री एक आधी एक ऐसी होएगी जो सस्पेंस को खत्म कर देगी। नीचे एंट्री पढ़ के देखो, कहता परचेज रिटर्न ऑफ 1000 वाज रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न जर्नल में डाल दिया। सेल रिटर्न जर्नल में डालने का मतलब सेल रिटर्न दी एंट्री पाती, पर बंदा सही है। चलो एक मिनट, पहले तो एक्चुअल में है क्या? परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, लेकिन एंट्री सेल रिटर्न में डाल दी तो सेल रिटर्न की एंट्री डाल दी। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बंदा, लेकिन बंदे को क्रेडिट नहीं है, कहते बंदे को सही किया तो बंदा भूल जाओ। लेकिन सेल रिटर्न तो डेबिट किया है ना, तो सेल रिटर्न तो क्रेडिट करेंगे ना, तो इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए? टू सेल रिटर्न। और परचेज रिटर्न थी, मानी नहीं, तो परचेज रिटर्न मानो। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? परचेज रिटर्न क्रेडिट, बंदा डेबिट। लेकिन बंदे को तो सही कर रखा, तो बंदा छेड़ना नहीं, परचेज रिटर्न क्रेडिट। उलझ गए। परचेज रिटर्न की एंट्री पानी था, परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे। सेल रिटर्न डेबिट कर रखी है, नहीं करनी चाहिए, सेल रिटर्न क्रेडिट करो। तो एक तो सेल रिटर्न क्रेडिट और एक परचेज रिटर्न क्रेडिट। बंदा सही है, डेबिट में कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे सस्पेंस होता है। तब पाई एंट्री पाती सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। जब आपने सस्पेंस डेबिट किया, यहां पे सस्पेंस क्या पड़ा था? क्रेडिट। हमने किया डेबिट, लेजर हो गया बंद, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा सस्पेंस का लेजर। इसके अलावा परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट और सेल रिटर्न भी क्या हो गया? क्रेडिट। क्या करें? दोनों घटा रहे, परचेज भी घटाते, सेल भी घटा लेते। कैसे पता लगा? देखो, परचेज रिटर्न क्रेडिट मतलब परचेज क्रेडिट हो रही है। अगर परचेज क्रेडिट होगी, परचेज घटेगी। सेल रिटर्न क्रेडिट मतलब सेल क्रेडिट, और अगर सेल क्रेडिट होती है तो सेल बढ़ती है, बढ़ेगी तो प्लस कर दो, परचेज रिटर्न घटेगी तो माइनस कर दो। ऐसे पता लगा। परचेज रिटर्न को परचेज मान लिया, सेल रिटर्न को सेल मान लिया। परचेज क्रेडिट मतलब घटना, सेल क्रेडिट मतलब बढ़ना। ठीक है जी। चलो जी, सिमिलरली होता है आपका ड्राइंग का स्यापा। अगर क्वेश्चन कह दे, अगर कोई आपकी एंट्री ऐसी हो कि ड्राइंग क्रेडिट, जैसे ये रही एंट्री, पहली एंट्री है क्या? पहली एंट्री भी सोनी है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। आपका ना घर पे जा रिवीजन शुरू करोगे, आपने पता कहां से शुरू करना है? क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले करोगे 5वां, फिर करोगे 6ठा। तो 6ठा भी क्वेश्चन मतलब रिवाइज करना है। ये जहां जहां बॉर्डर की लाइन आ गई, बहुत सारी प्रैक्टिस, उससे ऊपर वाली प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनो बच्चे, यहां पे गलती करते हैं। ध्यान से पढ़ना। पॉइंट क्या है? कहते हैं बीज आर ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक चो कटाए, कैश विड्रॉ हुआ होगा, वॉज डेबिटेड टू द ड्रॉइंग अकाउंट, मतलब एंट्री क्या डाली होगी? क्या डाल दी होगी? जो येलो हाईलाइट है, इससे पढ़ के क्या पता लग रहा है कि क्या एंट्री डाल दी होगी ऑलरेडी? ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग टू बैंक की एंट्री डाली होगी। ड्रॉइंग डेबिट कितना कर रखा होगा? भैया, बट आउट ऑफ द अमाउंट विड्रॉन 12,000 वॉज यूज फॉर बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस। तो 12,000 तो बिजनेस खर्चा मानना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर रखा है? 12,000 को ड्राइंग मान रखा है। सही करने के लिए क्या करेंगे?
एक्सपेंस टू ड्राइंग, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, तो एंट्री डालोगे एक्सपेंस टू ड्राइंग, एक्सपेंस डेबिट किया तो क्या करोगे पी एंड एल में, ड्राइंग क्रेडिट हो गया। अब सुनो कैपिटल चो कटा देंगे। बच्चे को लगता है वर्ड ड्राइंग का है कैपिटल कटा दो, नो यू आर रॉन्ग। ड्राइंग क्रेडिट मतलब कैपिटल क्रेडिट, और कैपिटल क्रेडिट मतलब कैपिटल बता दो, ऐसे पढ़ना है। 3 एलिमेंट्स है, ध्यान रखियो, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ड्राइंग। परचेज रिटर्न जिथे वर्ड आ जाए मतलब परचेज है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है मतलब परचेज क्रेडिट हो रही है, परचेज क्रेडिट होती है तो घटती है, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, सिंबल क्रेडिट होगी तो घटेगी। सेल रिटर्न सिंबल आएगा मतलब सेल है, सेल रिटर्न क्रेडिट हो रही है मतलब सेल क्रेडिट हो रही है, सेल क्रेडिट हो गया तो सेल बाज होगी। ओके क्या होते थैंक यू फॉर योर सजेशन, थैंक यू सो मच। 3 वजनगे वाले चुपचाप बैठे रहो, 3 तो वजनगे, रोटी खाएंगे इकट्ठे खाएंगे, मैंने खाई है नहीं खाई, सो गुड आपने खा ली, मैंने खाई नहीं, देखो मैं भी नहीं खाती। शांत हो गए फिर छेती होगा काम, काम तो फिर मैंने फाइनल अकाउंट भी कराना है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी कराना है, पर कराता हूँ पॉइंट तो बताने दो, 1:15 तक पैक करने दो बस, 45 मिनट में वो पैक कर दूंगा खींच के, फिर 2 बजे छुट्टी, लमक है तो 3 बजे तक लमकोगे। चलो कल भी बताया था, फिर से सुन लो, लास्ट टाइम बता रहा हूं इसके बाद नहीं बताऊंगा। फिजिकल च गुड्स ले ले, फिजिकल गुड्स च नहीं लेते दफा होन, फिजिकल में लेना ना लेना अलग बात है, बुक्स में एंट्री डालना अलग बात है। ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्लूडेड इन द स्टॉक, कहते परचेज ऑफ द गुड्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, गुड्स परचेज किए लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए, परचेज ऑफ द गुड्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, गुड्स परचेज किए लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए मतलब एंट्री नहीं डाली किसकी, परचेज की, पर कहता बट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, हमने क्या लेना है, स्टॉक च लेते हैं नहीं लेते दफा हो, दोनों मैटर नहीं करता, जैसे कहते ले ले ता ठीक, जैसे कहते नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक ता ठीक, आपा कुछ नहीं करना, ठीक है, आपा तो ये लाइन इग्नोर मारनी है, दो बातें नहीं कंफ्यूज होंगे, ठीक। एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, एंट्री रिकॉर्ड कर दो, परचेज की एंट्री होती क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर डाल दो, परचेज डेबिट हो गया, क्रेडिटर क्रेडिट हो गया, फिनिश, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ गया 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन भी स्टार मार्क है, ठीक है। सबसे पहले 17वें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट है ए, बच्चों को समझ ही नहीं आता, पता नहीं कितना औखा लगता है ए पार्ट, ए एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनो, कहता परचेज इंक्लूड सेल रिटर्न, परचेज इंक्लूड मतलब थी तो सेल रिटर्न, हमने उसको क्या मान लिया, परचेज, हमने परचेज मान लिया तो हमने परचेज डेबिट कर दिया, मानना क्या चाहिए था उसको, सेल रिटर्न नहीं माना, सही करने के लिए क्या करेंगे, सेल रिटर्न मानो परचेज कटा दो, बेसिकली गुड्स रिटर्न होते तो एंट्री डालनी चाहिए थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बंदा, हमने एंट्री डाल दी होगी परचेज टू बंदा, ठीक है जी। तो सही करने के लिए परचेज क्रेडिट सेल रिटर्न डेबिट, एंट्री करेगी इसकी सेल रिटर्न डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट हो गया परचेज कटा दो, सेल रिटर्न डेबिट हो गया मतलब सेल डेबिट हो गया, सेल डेबिट हो गया मतलब सेल भी कटा दो, तो दोनों कटा दो, ठीक है। सेल इंक्लूड परचेज रिटर्न, पार्ट इन 2 टुकड़े च पढ़ना है, एक टुकड़ा अड्डा है दूसरा टुकड़ा अड्डा है, सेल इंक्लूड परचेज रिटर्न मतलब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न की है सेल की है, ध्यान सुनी विभा, सेल इंक्लूड्स परचेज रिटर्न, तो सेल इंक्लूड्स परचेज रिटर्न, किसे परचेज रिटर्न सेल मान लिया, सेल इंक्लूड्स परचेज रिटर्न, तो एक्चुअल में आइटम परचेज रिटर्न थी उसको सेल मान लिया, तभी सेल इंक्लूड्स है ना,
तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਪਿਆ, सेल ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਪਿਆ, एक्चुअल ਵਿੱਚ ਉਹ परचेज रिटर्न ਸੀ। सही करने के लिए क्या करेंगे, सेल से बाहर निकालो, सेल मान लिया तो सेल को क्रेडिट कर दिया, तो सेल को डेबिट करो, टू परचेज रिटर्न करो, सेल डेबिट तो सेल कट जू, परचेज रिटर्न क्रेडिट तो मतलब परचेज क्रेडिट, परचेज क्रेडिट तो परचेज भी कट जू, दोनों पासे उठा दो, शॉर्ट हो गया पहला पार्ट। कई बच्चे इसको रट्टा लगा के रखते हैं कि ये वाली लाइन मतलब दोनों पासे कटाना है। चलो जी, कहते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन द परचेज, मतलब घर पे ले गए लेकिन अभी तक उसको परचेज मान रखे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग मान लो टू परचेज। क्या था, वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ इंस्टॉल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 450 इंक्लूडेड इन द वेजेस अकाउंट। अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वेजेस खर्चा किए हैं तो एसेट के ऊपर खर्चा होने वाला तो एसेट में जोड़ेंगे, तो एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू वेजेस। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्री फ्री सैंपल टू परचेज, यही तो आता है मैं बचपन से, यही एंट्री होती है बचपन में। तो अब आ जाओ ये वाली एंट्री, ये क्या है, एक तो सिंपल प्रोविजन, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। चलो जी, करना क्या होता है आपने, पहला काम क्या करोगे, ट्रायल में ड्राइंग दिया होगा, जैसे ट्रायल में ड्राइंग क्या क्या डेटर, ट्रायल में डेटर कितने दिए हैं, ये रही 1.20, ट्रायल में डेटा कितना दिया 1.20। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि हमने कुछ किया नहीं था, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस की एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बोलेगा कि सेल रिटर्न आई थी लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो एंट्री क्या डालोगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर क्रेडिट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेट्स से हो गया 5,000, तो कितना रह गया 1,15,000। ठीक है जी, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड क्लोजिंग डेटर, मतलब डेटर का सीडी, रिवाइज क्लोजिंग सीडी है क्या डेटर का, ठीक है। अब ट्रायल के अंदर बैड डेट दिए हुए हैं, क्या ये भी माइनस करने हैं डेटर से, क्यों क्यों युवराज, क्योंकि ट्रायल के अंदर जो चीज है उसकी एंट्री ऑलरेडी डली हुई है, एंट्री डली होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर ऑलरेडी कटा हुआ होगा, तो एक वीरी फिगर ऑलरेडी कटी हुई है, फिर तो नहीं कटानी, जेड़ा बैड डेट डेबिट है वो सीधा चक के पीएनएल। और इधर जो बैड डेट रिकवर्ड दिया हो इसका क्या करेंगे, हो सके तो बैड डेट खर्चा कटा के दिखा दो, या फिर बैड डेट रिकवर को अलग से इनकम मान लो पीएनएल में, दोनों में से कुछ भी कर लेना, लेकिन डेटर का लेजर नहीं छेड़ना। अभी डेटर की फिगर आ गई, जब ट्रायल पोस्ट कर रहे होगे, ट्रायल में आपको एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी है और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दी है। ट्रायल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ प्रोविजन ਦਿੱਤੀ होगी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पेंडिंग मार्क कर लोगे, तो कुछ करोगे नहीं, साइड ਤੇ रखोगे, कितने लेके नहीं जानी है ट्रायल वाली प्रोविजन। ठीक है, डेटर की फिगर आ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 5%, तो जो डेटर का क्लोजिंग आ रहा है इसका 5% इज योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी 5750। जेडी प्रोविजन की सीडी होंगी है वो सीडी बैलेंस शीट में जाएगी, तो ये सीडी है तो बैलेंस शीट में ये माइनस होके दिखाएंगे, कितना रह गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कटा के जो ये फिगर आ गई इसके ऊपर बनेगी डिस्काउंट वाली प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसका भी सीडी कितने परसेंट है 2.5%, कितना हो गया 31.25, तो 31 ले लो, नियरेस्ट राउंड ऑफ कर दिया। ये माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आएगी इस क्वेश्चन में मैंने ये 5,000 की फिगर हाइपोथेटिकल ले ली, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल ले ली तो ये फिगर लगाई है, ये प्रोविजन लगाई है, तो कृपालता करके इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैच करने की कोशिश ना करो, हाइपोथेटिकल है सारा, मैं आपको वैसे कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो जी आ फिगर आ गई है बैलेंस शीट के टोटल से जाऊंगा डेटर, नेट डेटर, नेट ऑफ प्रोविजन। ठीक हो गया, अब आएंगे हम प्रोविजन का पीएनएल में कितना लेके जाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, छोटे छोटे दो लेजर बना लोगे, और जब मैं बोल रहा हूँ ऐसे छोटे छोटे लेजर मतलब आप भी पेपर में पता क्या करना, ऐसे ही करते ना, बस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट,
जो BD है वो इधर डालो, जो CD है वो इधर डालो। CD कितना कितना आया है 5750 एंड 2731। BD कितना कितना है, BD मतलब ट्रायल वाली फिगर, ट्रायल वाली फिगर कितनी है 3200 1375। अब मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे या टेक्निकली ऐसा ही होता है कि जेड़ा बैड डेट होंगे ना वो प्रोविजन चो राइट ऑफ होंगे टेक्निकली, लेकिन हम चलते हैं सौखे वाला तरीका, नेट इफेक्ट आता दोनों में सेम। हम क्या करते हैं, बैड डेट को उठा करके सीधा P&L में ले जाते हैं, तब प्रोविजन से लेजर तो लेके नहीं गए, तो प्रोविजन के लेजर में बैड डेट नहीं लेके आना, सीधा बैड डेट को P&L में ले जाओ। तो जेड़ा प्रोविजन का बैलेंस फिगर निकलेगा वो आपका P&L में जाएगी फिगर। बैलेंस देखो किधर कटता है, इधर कटता है, इधर कितना कटता है 2550, इधर भी इधर आता है 1356। ठीक, अब हमें यह पता लग गया कि प्रोविजन करना पड़ेगा क्रेडिट, अगर प्रोविजन होएगा क्रेडिट तो P&L होएगा डेबिट। बस तुसी लेजर बनाओ, BD पाओ, CD पाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाओ घाटा वाधा प्रोविजन की करना, डेबिट या क्रेडिट। एक पासा प्रोविजन, दूजा इफेक्ट P&L। अगर बाई चांस ये फिगर इधर आ रही होती तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रोविजन डेबिट तो P&L क्रेडिट। क्यों नहीं लगानी टेस्ट, मैक्रो कितों दे दूंगे, नहीं नाल दा टेस्ट WhatsApp कितों दी प्रिंट करा लूं, टोटल को करा लूं, टोटल दे खत्म करना करते हैं बाद चो। 3 बजे टेस्ट है, फिर एक करी तुसी कितों कराओ, हम तेरे होने कितने होगा, एक करी कराओ, पर शाम देखते हैं। हाँ भाई क्या समझे, कि प्रोविजन का लेजर बैलेंसिंग फिगर कड्डो, प्रोविजन का जेड़ा इफेक्ट आ गया P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪੋजिट जाओ। अगर प्रोविजन डेबिट हो रही है तो P&L क्रेडिट होएगा, और अगर प्रोविजन क्रेडिट हो रही है तो P&L डेबिट होएगा। बात समझ में आ गई, P&L कितने से डेबिट होएगा, इतने से 2550। बैलेंस शीट जेडी प्रोविजन की फिगर जाऊगी वो CD जाऊगा, P&L जेडी फिगर जाऊगी वो बैलेंसिंग फिगर जाऊगी। शॉर्ट है, मेरे हिसाब से हो गया, ठीक है जी। अब आ गया हाइपोथिकेशन वाला स्यापा। मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स बताने हैं वीरे, अच्छी भी ना करो। एक मिनट बोल भाई, बत्तीसों P&L में नहीं जाएगी, 3200 BD है। हमने इस ईयर में कितनी एंट्री डाली है, सिर्फ 2550 की और 1356 की, तो P&L में 2550 और 1356 ही जाएगा। तभी करके मैं स्लो चल रहा था, मुझे पता है भोरते हैं बच्चे, समझ ही नहीं आता क्या बोल गया मैं। जिन्नी करंट ईयर जब P&L च कला आ जाऊगा, BD नहीं जाऊगा, BD किते नहीं आंदा, बैलेंस शीट में CD जाएगा। CD कैसे निकालना, यहां से निकालना, BD कहां से निकालना, ट्रायल से निकालना। ओके, अब आ जाओ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का सिस्टम क्या है, क्वेश्चन पता है क्या बोलते हैं, कहता आपको अमाउंट यूज करने दे देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कितनी अमाउंट आप एक्चुअल विच यूज करी बैठे हैं। ट्रायल में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 80,000, मतलब 80,000 आप एक्चुअल विच यूज किया हुआ है। स्माइल को भी नींद नहीं आ रही है, क्यों आ रही है नींद, बोरिंग है लेक्चर। बहुत ज्यादा बोरिंग है, होगा आप 3-4 लोगों के लिए, लेकिन बाकी बच्चों को बेचारों को नहीं आता, क्या करें। आपका टेस्ट अच्छा सा होता, मैं कह रहा था लेक्चर ना लगाओ, टेस्ट कौन सा सही था आपका, तो चुपचाप बैठने का। अरे अरे शांति, बोरिंग लग रहा है, चले जाओ, जाओ खेडो, मैं कराऊंगा इसके बाद। सुनता लो, फिर सुनते तो है नहीं, आप तो रौला पाई जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, रिएक्ट आप ऐसे कर रहे हो कि आप प्रो हो गए, आपको ये बातें लग रही है टुच्ची, आपका रिएक्शन ऐसे हैं, ठीक है।
टेस्ट बताते हैं, टेस्ट में देखते हैं। बड़े प्रो अद्धे बेचारों को, मेरे बच्चों को ये बातें भी नहीं समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं। सही बता रहा हूं आपको। क्लास में कुछ बच्चे के टावर उड़े पड़े हैं, उनको पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है। बच्चे हाथ नहीं खड़ा करेंगे लेकिन मेरे को शक्लें पता है, जिनको ये भी नहीं पता लग रहा क्या कर रहा है। सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओए सुन लो यार, हाँ लास्ट है। एक 15 बोला था ना मैंने, चुप कर दो। जिन्ना साडा क्लोजिंग स्टॉक होगा, बैंक वाले पता क्या बोलते हैं कि आपको उसका 80% अलाउ कर देंगे विड्रॉ करवाना। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना होगा हमें पता नहीं, जितना भी होगा। बैंक वाले कहते भी भाई जो थोड़ा 10 लाख का स्टॉक होया तो 10 लाख का 80%, 8 लाख रुपया तुम कह रहे हैं कढ़वा लो, विड्रॉ कर लो। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का 80% तो अलाउड है, जितना हम निकलवा सकते हैं। जरूरी थोड़ी हम पूरा ही निकलवा लेंगे पैसा। तो जो हमने एक्चुअल में यूज किया वो अलाउड का 80%, अलाउड का 80%। ठीक है जी। तो जिन्ना पैसा एक्चुअल यूज किया ਉਹਦੀ एंट्री पाई होगी आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जिन्ना पैसा यूज किया उन्नी ही अपनी लायबिलिटी होगी। इधर एक क्वेश्चन बन गई ना, कितना पैसा एक्चुअल यूज किया, कितनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंटू 80% किया तो कितना अलाउड था यूज करना। अलाउड का 80% हमने एक्चुअल में यूज किया। तो राइट हैंड साइड भी बन गया, कितना यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड भी यूज रख लिया, आपके पास आंसर आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। इधर डिवाइड बाय 80%, फिर से डिवाइड बाय 80%, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई आपकी 1,25,000। ठीक है जी। अब ये 80% कैसे आए, ये फिगर तो ट्रायल से आई है, ये फिगर तो निकालनी है। ये 80% कैसे आए है, ये अंग्रेजी से आए हैं। ये अंग्रेजी में आपने पता क्या करना है पेपर में, एक आपको देगा क्वेश्चन मार्जिन, कहता है डिडक्ट कर लो 20% मार्जिन। 100 में से 20% घटाया तो कितना आ गया 80%। एक आ गया हमने एक्चुअल में कितना यूज किया, कहता है आउटस्टैंडिंग कितना है 80% ऑफ द रियल वैल्यू। मतलब इसको रियल वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन, रियल वैल्यू। कहते हैं 80% कितना है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो 80,000 है जो यूज करी बैठे हैं। कहते हैं यूज कितना किया हुआ है 80% ऑफ रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू कैसे निकाली है, कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक में से 20% मार्जिन हटा के, आफ्टर डिडक्टिंग 20% का मार्जिन। 20% मार्जिन हटाना मतलब इंटू 80% करना। तो क्लोजिंग स्टॉक इंटू 80% इंटू 80%, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है इसका क्या करेंगे हम, एक तो बैलेंस शीट में डालेंगे और एक ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब आ गया 8th क्वेश्चन। सुन तो लो, मैंने दाल दलानी है आपसे। 8th क्वेश्चन सौखा है शायद। अब सुनो 9वां क्वेश्चन। ओ सेम 17वां समझाया हमने, 17वां सुन लो फिर। अब सुनो 9वां क्वेश्चन। यार एक क्वेश्चन मेरे को मिसिंग दिख रहा है, लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट कहां पे गया, आगे नहीं है। फिर वो वाला करना है, बच्चे गलती करते हैं वो वाले पॉइंट में। किधर है वो वाला पॉइंट है, और लाइफ इंश्योरेंस है ना 1/4 लाइफ। हाँ ये वाला पॉइंट है, ये ना ऊपर लिख लो। ये 16 क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करते हैं, 10 क्वेश्चन वो और एक 16 क्वेश्चन। पहले 10 + 16, पहले 10 जो है तीजा चौथा छड़ दो, पहले दूजा फुक्का है तो 5 से शुरू करना है। 5 से 10 6 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन ही हुए सारे। 5 तो लेके 10 तक, और दोबारा 16वां क्वेश्चन। बस हमेशा जब जब रिवाइज करोगे ये सारे क्वेश्चन पक्का करने हैं। आप मेरी बात मानते नहीं हो, मानो तो सारे क्वेश्चन ही आपको फिर से करने चाहिए। दिन तो है नहीं, दिन तो आज का ही है। अब 16वें क्वेश्चन में पॉइंट देखिए, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे कभी कभी। मैं सुन नहीं रहा,
इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस एंड बैलेंस इस पीरियड के हैं। तो ट्रायल में इंश्योरेंस कितना दिया है? 55,000। 55,000 में से कहते कितना? 40,000 तो क्या है? ड्राइंग। तो 40,000 की एंट्री तो क्या कर देंगे? ड्राइंग का डेबिट टू इंश्योरेंस। ठीक हो गया। तो ड्राइंग में कितना चला जाएगा? कैपिटल माइनस हो जाएगी 40,000 से। पीछे कितना रह गया? 15,000। कहते जो 15 है ना, पता है कब से कब तक का है? 1/4/19 से 30 जून तक का है। मतलब कितने महीने का हो गया? 15,000 का। 15 महीने का हो गया बटा 15 महीने। तो 31 मार्च के बाद कितने महीने हैं? 3 महीने, अप्रैल मई जून। तो इंटू 3 मंथ करेंगे तो आपके पास प्रीपेड आ गया। 3,000 प्रीपेड है। प्रीपेड की एंट्री क्या डालेंगे? प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। तो हमने ना एक बार क्या करना है, P&L में कच्ची साइड पे ले जाएंगे 55,000, 40,000 की एंट्री डालेंगे ड्राइंग टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्रेडिट किया ना, माइनस हो गया 40,000। हम एंट्री डालेंगे प्रीपेड की 3,000, एंट्री का डालेंगे प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और कट हो गया 3,000। कितना रह गया? 12,000। 12,000 P&L की पक्की साइड आ जाएगा। ठीक हो गया जी। यशमीत बिरे फोन में क्या कर रहे हो? खड़ जो तकते तकते क्यों? वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 में was sold for the same price but sale proceed were wrongly credited to the sale account। कहते एक स्टील टेबल जो इसी साल में खरीदा था, कितने में खरीदा था? 14,000 में, बेच दिया। अब मेरे को बात बताओ, क्या ये स्टील टेबल खरीदने की भी एंट्री डालनी है आपने? और तो एंट्री पाई भी होगी। एक्चुअली जो है कि जो बेचा वो तो सेल अकाउंट हिट करता है। एंट्री पानी की चीजें बेचन थे बैंक ऑन डेबिट टू स्टील, लेकिन डाल क्या दी इन्होंने? बैंक ऑन डेबिट टू सेल। तो एंट्री क्या डालेंगे? सेल अकाउंट डेबिट टू स्टील टेबल। अब जो ये स्टील टेबल है ना, ट्रायल में आपको लेजर नहीं दिखेगा स्टील टेबल का, क्योंकि क्वेश्चन पता क्या बोल रहे हैं? बिल्डिंग अलग हो गया, फर्नीचर फिक्सर 10%। फर्नीचर फिक्सर के अंदर ही 2-3 आइटम है, एक स्टील टेबल हो गया बस। और ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर ही आइटम कौन सी आपकी? टाइपराइटर वाली। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देख लेना। स्टील टेबल बी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ टाइपराइटर है वो सी पार्ट ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है। तो स्टील टेबल मतलब फर्नीचर फिक्सर। तो एंट्री का डालोगे आप फर्नीचर फिक्सर अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फिक्सर। ठीक है जी, 14,000 रुपए। ठीक है जी। अब ये 10वां या 17वां क्वेश्चन दोनों एक नाल की है। ऊपर 10वां देख लेते हैं, 250 का क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में सुनो मेरे क्या चीज है। वैसे तो ये लिख के कराना चाहिए। ये ना बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, आगे बोलते हैं क्या था, इतना हाथ से निकलते जा रहे हैं। दुश्मनी अभी तेरे से। सुनो भाई, कहते हैं प्रॉफिट कितना है? 1830। कहते हैं हमने करंट ईयर में P&L बनाया था। हाँ, रिवाइज P&L का क्वेश्चन है ये। करवा लें दो, घर पे जाके मैसेज करोगे सर नहीं आया सर, ऐसे कैसे तब बता देना, अभी बताऊंगा मैं तो। बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 18,30,000। ये खड़ जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं हम, क्योंकि एक बार ट्रेडिंग P&L बनने के बाद जो फिर से रेक्टिफाई करते हैं तो P&L एडजस्टमेंट के थ्रू। क्वेश्चन पता क्या बोल रहा है? देखो आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है 1/4/21 दी, हमने करना क्या है? बैलेंस शीट बनानी है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च 22 की बनानी है। सही हो गया? ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। कहता है 21-22 का हमने P&L बनाया था। P&L बनाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था? 18,30,000। तो 18,3 P&L एडजस्टमेंट में बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आ गया। यार दिस वाज आफ्टर द फॉलोइंग आइटम, मतलब रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख। कहते रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट मतलब 3 लाख ਨੂੰ प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी ले रखी है, तो फिर कुछ करने की लोड़ नहीं। नेहा आपके घर से फोन आ रहा है, डीएमसी लेने जाना आपने, चले जाओ। तो मोबाइल है नहीं आपके पास? आ जाओ, मोबाइल है आपके पास कि नहीं है? कह दो फिर, क्या मुझे अलाउ कर दिया जाने को? कहते रेंट
P&L ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर्टी ਦਾ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट, प्रॉपर्टी अगर लेट आउट करिए उससे रेंट रिसीव आया और ये रेंट रिसीव P&L में ऑलरेडी कंसीडर्ड है, तो क्या सही कर रखा है गलत कर रखा है? तो कुछ नहीं करना, तो यूं ही आपको उलझाने को दिया होगा पॉइंट, कुछ नहीं करना इसका। कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 10-15% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दिस वाज आफ्टर लॉइंग, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा ऑलरेडी कटा हुआ होगा। लेकिन हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चन है ना आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी 31 मार्च 22 के दे दिए, लेकिन करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी है, फिक्स्ड एसेट के बारे में बात नहीं करी, तो हम प्लांट एंड मशीनरी यही उठाएंगे ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो हम क्या करेंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख उठा करके इसमें से डेप कटा के लिखेंगे ना, तो डेप कितनी घटाएंगे भाई 10% ऑफ 3 लाख, तो 3 लाख घटा के 27 लाख होते क्लोजिंग बैलेंस शीट चक लांगे, और भी फर्नीचर फिक्सर 5% डेप घटा के चक लांगे, तो इसका सिर्फ यही रिलेवेंस है, लेकिन P&L में कुछ नहीं करना है इसका। फिर आ गया डेटर की प्रोविजन, अब ये 5% किसका, 14 लाख वाले डेटर का या नीचे वाले क्लोजिंग वाले डेटर का? तो प्रोविजन आता है क्लोजिंग डेटर के ऊपर, तो 20 लाख का 5% बेसिकली आपकी प्रोविजन बनेगी। तो बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे 20 लाख माइनस 5% करके, लेकिन P&L एडजस्टमेंट में प्रोविजन खर्चा ऑलरेडी पिया हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर लॉइंग, तो इसको प्रॉफिट में माइनस करने की लोड नहीं है, क्योंकि दिए तो आफ्टर लॉइंग है, तो खर्चा ऑलरेडी बुक किया हुआ है। शॉर्ट है, तो प्रॉफिट में तो ये दो आइटम नहीं छेड़नी, तीनों आइटम है, सिर्फ आपने क्या करना है डेप्रिसिएशन वाली फिगर एसेट में से घटा के दिखानी है और प्रोविजन वाली फिगर डेटर में से घटा के दिखानी है। अब आ जाओ नीचे आपको क्या दे रखा है, कहते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L ही हैज फॉरगॉटन, ये भूल गया, कहते जब P&L बनाया था ये दो आइटम में भूल गया, क्या भूल गया, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, तो ये एंट्री डालना भूल गया। अगर हम अब एंट्री डालेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वाली फिगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी, और जो एक्सपेंस डेबिट किया वो P&L में खर्चा माइनस होएगा, खर्चा बन जाएगा, प्रॉफिट कम होएगा, तो P इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देते आप, एक्सपेंस डेबिट, ट्रेडिंग P&L ये आइटम डेबिट होगी, इधर डाल दिया 180, इधर डाल देना उस एक्सपेंस। और प्रीपेड की एंट्री आती है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्रेडिट, अगर इंश्योरेंस क्रेडिट मतलब P&L वाली आइटम क्रेडिट, P&L वाली आइटम क्रेडिट मतलब P&L क्रेडिट हो रहा है, बात सेम ही है, तो आप करोगे इधर बाय प्रीपेड, ठीक है जी। और जो प्रीपेड डेबिट किया वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ गया, जेड़ा दा नेट रह गया CD, इसको बोलते हैं रिवाइज नेट प्रॉफिट, कैपिटल में ये वाला नेट प्रॉफिट जाएगा रिवाइज, जो भी क्लोजिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है जी। 1680, तो चलो 1670 आपका कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा, सॉर्ट है जी। ये 9वां क्वेश्चन हो गया, अब रह गया 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं क्या करूंगा पुरानी वाली रिकॉर्डिंग में से इसके क्लिप डाल दूंगा यूट्यूब पे, और ये सारी जो वन शॉट सीरीज है ना सारी यूट्यूब पे आएगी, मोबाइल ऐप पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। हाँ रात को 9 बजे लाइव आएगी, प्रीमियर होएगा, लेकिन आप गंदे बंदे हो ना, आपने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करके रखा। अच्छा तो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, वो सब कर देना अपने आप। चलो तो ये वन शॉट आपको मोबाइल ऐप पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घर पे करना पड़ता है जब टाइम मिलता है, टाइम फिक्स कर दिया कि पहले कर दे, पहले कर दे। फाइनल काउंट पैक इसको तो करो बंद, नहीं फाइनल काउंट में एक चीज रहेगी, क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री। सुन लो, क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ट्रायल वाली आइटमों को P&L में लेके जाने के लिए जो एंट्री होती है, एंट्री क्या आएगी, ट्रेडिंग काउंट डेबिट टू परचेज टू कैरेज इनवर्ड टू वेजेस टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल वाली आइटमां ਨੂੰ ट्रेडिंग या P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ एंट्री ਆਉਂਦੀ है उसको बोलते हैं ਆਪਾਂ क्लोजिंग एंट्री। ट्रायल वाली आइटमों को ट्रेडिंग या P&L में लेके जाने के लिए, ट्रायल वाली आइटम जो बैलेंस शीट में जाएगी उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बैलेंस शीट कोई लेजर नहीं होता। कई बंदे बैलेंस शीट को लेजर बोलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के पीछे वर्ड अकाउंट डालते हैं, P&L के पीछे वर्ड अकाउंट डालते हैं, बैलेंस शीट के पीछे थोड़ी वर्ड अकाउंट डालते हैं।
तो बैलेंस शीट को लेजर नहीं होता। तो ट्रेडिंग और पीएनएल में लेके जाने के लिए तो एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट ऐसा नहीं होता। तो बैलेंस शीट में लेके जाने के लिए कोई एंट्री नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल में लेके जाने के लिए एंट्री बनेगी। क्लोजिंग एंट्री डालने के लिए सबसे पहला काम पता है क्या करोगे? सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न आपस में नेट ऑफ करोगे। परचेज रिटर्न के पास होता है सिंबल क्रेडिट का, तो परचेज रिटर्न डेबिट टू परचेज। सेल रिटर्न के पास सिंबल होता है क्रेडिट का, तो सेल रिटर्न क्रेडिट टू सेल। सिमिलरली ड्राइंग के पास डेबिट होता है, ड्राइंग क्रेडिट कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो पहले तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न ड्राइंग कैपिटल में से नेट ऑफ कर दो। नेट परचेज आ गई छोटी वाली। अब ये सारी फिगर उठा करके ट्रेडिंग में लेके जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड। फिर ट्रेडिंग की क्रेडिट वाली आइटम सेल अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दो ऐसे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऐसे ना करो, अलग से एंट्री डाल देना क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सेल की एंट्री हो जाएगी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। फिर जो पी एंड एल वाली आइटम है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट टू सैलरी टू कैरेज आउटवर्ड टू एडवर्टीजमेंट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू मेंटेनेंस। ठीक है जी। और पी एंड एल की क्रेडिट वाली आइटम के लिए एंट्री आ जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट टू पी एंड एल। शॉर्ट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे आता है, तो उसकी एंट्री क्या डालेगी? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे आता है ना, तो एंट्री क्या डालेगी? ट्रेडिंग टू जीपी। उसके बाद एंट्री जीपी टू पी एंड एल, फिर पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अब इसको पीछे करके फिर से सुन लेना। ये होगी क्लोजिंग एंट्री। अगली होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब पिछले साल के बैलेंस शीट को अगले साल लेके आना। उसके लिए क्या करेंगे? बैलेंस शीट वाली सारी आइटमें डेबिट, बैलेंस शीट की एसेट वाली सारी आइटमें डेबिट टू लायबिलिटी वाली सारी आइटमें क्रेडिट। लेकिन बैलेंस शीट में प्रोविजन पड़ी होगी एसेट साइड पे डेटर में से माइनस करके, उसके लिए प्रोविजन क्रेडिट कर देना। मतलब बैलेंस शीट में ये आपको ओपनिंग एंट्री वाला है, डेटर 188 डेबिट करेंगे और टू प्रोविजन 6200 क्रेडिट करेंगे। ये जो नेट फिगर है इसका कुछ नहीं करना। कब? जब हम डालेंगे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री डालेंगे तो एंट्री डालेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 31, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 31 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4400। इसका कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनो। यार आप ना अच्छी भी करने लगे, बात गलत है, तंग कर रहे हो मेरे को, पेशेंस से सुन नहीं रहे। ये नेट फिगर का कुछ नहीं करना, ये नेट फिगर का कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 31 टू प्रोविजन फॉर डेप 4400, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 206 400, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 81, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6200, प्रीपेड डेबिट नहीं करना, कल्ला इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू ये फिनिश। दिस इज योर ओपनिंग एंट्री। पिछले साल की बैलेंस शीट अगले साल लेके आना ओपनिंग एंट्री। ट्रेडिंग ट्रायल को ट्रेडिंग पी एंड एल में लेके जाना क्लोजिंग एंट्री। बैलेंस शीट में लेके जाने के लिए कोई एंट्री नहीं होती, बैलेंस शीट आपका कोई लेजर नहीं होता। दसवां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में ना मेरे क्वेश्चन का हुलिया देख लो। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री जैसा बन गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन टेस्ट में डाला गया, बच्चों ने जो गलती करी, बैंक अकाउंट नहीं बनाया। बच्चों को लगा बैंक अकाउंट के बिना ही हो जाएगा। सुन लो सुन लो, ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री चैप्टर जैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं दिया। और सिंगल एंट्री में हम क्या करते थे? वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बनाते थे, तो फिर यहां भी बनेगा। बच्चों ने गलती क्या की? बैंक नहीं बनाया। और इसमें आप क्या करोगे? कैश और बैंक इकट्ठा बना दोगे। ठीक है जी। सिंगल एंट्री तरीके से क्वेश्चन होगा ये सारा। अब बताओ आपको क्या डाउट है? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन की मैं क्लिप डाल दूंगा, फाइनल काउंट खत्म हुआ। हेलो।